बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायर क्रॉप साइंस पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान इब्राहिम हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में नुकसानदेह कीड़ों के हवाले से। जिस वक्त धान की फसल 25 से 30 दिन की होती है, उस वक्त धान में 3 तरह की सुंडियों का हमलावर होता है। जो 3 तरह की तने की सुंडी है, उसमें सफ़ेद तने की सुंडी, जर्द तने की सुंडी और गुलाबी तने की सुंडी होती है। दोस्तों, धान की फसल पर इन सुंडियों का परवाना जो है वो गुच्छों की शक्ल में अंडे देता है और उन अंडों से छोटी छोटी सुंडियां निकलकर गोब की तरफ चली जाती हैं और वो गोब को खाकर उसको नीचे से काट देती है, जिसकी वजह से हमें मरकज़ी शाख जो है, शगुफ़ा जो है वो सूखा हुआ नज़र आना शुरू होता है। अगर हम 30-35 दिन की फसल में देखें तो इसकी तादाद दिन ब दिन जो है वो बढ़ती नज़र आती है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि बायर पाकिस्तान इस चीज़ के कंट्रोल के लिए क्या हल पेश करता है और इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। रीजेंट, जो कि बायर का एक शाहकार प्रोडक्ट है और जिसका नारा है हरियाली से खुशहाली, धान की फसल में मौजूद तमाम तने की सुंडियों का मुवस्सर कंट्रोल जो है वो हमें रीजेंट फ्राहम करता है। बहुत सारे दोस्तों का सवाल आता है, टेलीफोन पर दोस्त मशवरा करते हैं कि रीजेंट का इस्तेमाल धान की फसल में कैसे किया जाए। तो आज हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया ताकि हम अपने किसान भाइयों को बता सकें कि धान की फसल में रीजेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हमारे साथ हमारे फील्ड सुपरवाइज़र तारिक बोबक साथ मौजूद हैं, जो कि आपको रीजेंट का इस्तेमाल जो है वो खाद में मिला के छट्टे के ज़रिए जो तरीक़ाकार है वो बताएंगे। तो दोस्तों, हमने रीजेंट की जो मतलूबा मिकदार 1 एकड़ में रिकमेंडेड है, हमने उसका जो है वो महलूल तकरीबन 200 से 250 ml पानी में हमने महलूल पहले से बना लिया है और इस महलूल को दोस्तों किसी सोटी की मदद से हम अच्छी तरह से जो है वो हल कर लेंगे। 10 किलो तकरीबन हमने यूरिया खाद जो है वो एक बर्तन में ले लिया है। अब दोस्तों, ये जो हमने रीजेंट का महलूल बना लिया है, तकरीबन 200 से 250 मिलीलीटर यानी कि 1 पाव पानी आप जो है वो मतलूबा मिकदार में जो एकड़ की डोज़ है वो उसमें डालकर अच्छी तरह से उसका महलूल बना लीजिए। अब दोस्तों, इस महलूल को हम खाद के ऊपर इस तरह से छिड़काव करेंगे कि तमाम खाद के ऊपर, जी तारिक साहब ये आप छिड़काव करें, इस तरह गोल चक्कर में हम दोस्तों जो है इसका छिड़काव अच्छे तरीके से जो है ऊपर करके थोड़ा सा ऐसे करें। ख्याल रखें कि हर जगह पर आपने करना, एक जगह पर जो है वो महलूल को नहीं गिराना। अब ये दोस्तों तमाम महलूल, अब इस जो बोतल है जिसमें बर्तन में हमने रीजेंट का महलूल बनाया, इस तरीके से हम इसको जो है वो साफ़ कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने इस चीज़ का ख्याल करना है कि हमने 1-1 ग्राम को जो है वो सेव करना है। अब इसको अच्छी तरह से झाड़ दें। दोस्तों, झाड़ने के बाद आपने क्या करना है, हाथ पर दस्ताने चढ़ा लेने और फेस पर जो है वो मास्क लगाना है, क्योंकि जो बुखारात दवाई के होते हैं वो आपके सांस के ज़रिए आपके अंदर दाखिल होते हैं और हाथों पर दस्ताने अच्छी तरह चढ़ा के इसको अच्छी तरह से तारक साहब मिक्स कर दें। दोस्तों, इस तरीक़ाकार से जो है वो हम इसको रीजेंट को अपना दवाई के अंदर, अपना खाद के अंदर जो है वो मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 5-7 किलो खाद भी आप एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 किलो या जितनी आपकी सहूलत है, आपने जितनी खाद जो है वो एकड़ में लगानी है उस हिसाब से जो है वो आप उस बर्तन में या ये किसी शॉपर बैग के ऊपर, प्लास्टिक के शॉपर के ऊपर भी आप ये जो है इस तरह से खाद को गिराकर उसके अच्छी तरह मिक्सिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये खाद जो है वो हमारी प्रॉपरली मिक्स हो गई है। पानी का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि 200 से 250 ml से ज़्यादा पानी आपने नहीं लगाना, वरना खाद, यूरिया खाद में मोस्टली हम इसको रिकमेंड करते हैं। अदरवाइज़ आप रेत में या मिट्टी में मिलाकर भी छटा करते हैं, लेकिन खाद जो है वो बेस्ट तरीक़ाकार है, क्योंकि खाद आपने 20-25 दिन की फसल को लगानी होती है, क्योंकि रीजेंट का पहला इस्तेमाल 20 से 25 दिन की फसल पर होता है और दूसरा इस्तेमाल 40 से 45 दिन की फसल पर होता है। तो ये दोनों टाइम ऐसे हैं जिस वक्त दोस्तों हमने यूरिया की एप्लीकेशन अपनी फसल को करनी होती है। लीजिए, ये हमारा अब अच्छे से जो है वो महलूल अपना जो है वो खाद के अंदर मिक्स हो चुका है। अब हम इस जो हमारे पास मिक्सचर बन गया है, इसका हम अच्छे तरीके से छट्टा करेंगे। दोस्तों, याद रखिए, रीजेंट के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी फसल में की सुंडी का खात्मा होगा, साथ ही साथ धान की फसल के शगुफ़ों की तादाद में भी इजाफा होगा और जड़ की बढ़ोतरी भी होगी। रीजेंट के इस्तेमाल के 20 से 25 दिन बाद अपने खेत में जाके जड़ से एक पौधा निकाल के उसको अच्छे तरीके से धोकर अगर आप देखें तो नालियों की तादाद में भी इजाफा होगा, अगर आप उसे गिने जो आपने कोई दूसरी प्रैक्टिस की है, और जड़ की लंबाई में भी रीजेंट वाले प्लॉट में इजाफा होगा। और ज़ाहिर सी बात, जब जड़ सेहतमंद होगी, साथ ही शगुफ़ों की नालियों की तादाद में इजाफा होगा, जिसकी वजह से आपकी फ़ी एकड़ पैदावार इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा आएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने मेज़बान इब्राहिम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।